इतना ही बढ़िया करने वाले होते तो लोग उनको विधानसभा से बाहर का रास्ता नहीं दिखाते। इतना बढ़िया उन्होंने अगर काम किया होता, इतना ज़्यादा बोले ना होते, काम किया होता, आम जनमानस की अगर बातों को सुना होता। उन्होंने जब हमारा राज था तब तो बड़े कुर्ते निकाल के उनके अध्यक्ष सुभाष बराला जी को सबसे हाईएस्ट वोटों से हराया, जो उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, और आज ये पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। आने वाला चुनाव देख लेना, उससे भी बड़े मार्जिन से ओम प्रकाश धनखड़ जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं ना, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो समझ नहीं रहे हैं कि उनकी पार्टी के पूर्व CPS अगर वो कोई बात कहना चाह रहे हैं, वो तो अपनी पार्टी वालों की भी नहीं सुनते, विपक्ष को तो सुनाएंगे ही वो। उन्होंने उनको बाहर का रास्ता दे दिया, उन्होंने इनेलो ज्वाइन कर ली, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। कोई आए जाए, अपने गीत अपने गाने बजा रहे हैं, वो तो अपनी डफली अपना राग गाने में लगे। उन्हीं की सरकार है, उन्हीं का विरोध हो रहा है, वो किसको गाने गा रहे हैं, किसके लिए इतनी बड़ी बड़ी ट्रैक्टर यात्राएं निकाल रहे हैं। अगर किसान इनसे खुश होते तो किसान उनका स्वागत करते ना। धक्के से किसानों को वो इकट्ठा कर रहे हैं, धक्के से अपना स्वागत करवा रहे हैं, धक्के से अपने गीत गवा रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये तो गीत तो जब लोग गाएं वो बात है, इसमें तो ये किसानों की लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। एक किसान मैंने देखा मध्य प्रदेश की एक रैली में, एक किसान जिसकी डेथ हो गई फिर भी भाषण चल रहे हैं। धनखड़ जी गए हैं उस किसान के अंबाला में, जब किसान आंदोलन के दौरान जब किसान इनकी ट्रैक्टर नायब सैनी, इनके जो सांसद और इनके खुद के भारतीय जनता पार्टी के नेता माला गले में पहनकर जब ट्रैक्टर रैली कर रहे थे, हमारा एक अन्नदाता, एक किसान, एक धरती पुत्र, उसकी वहां पर डेथ हो गई। इतनी निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है कि उसमें भी केस रजिस्टर कर दिए, FIR दर्ज कर दी। इतना घटियापन है। कांग्रेस के हमारे वकीलों ने कहा है कि हम उस किसान का निःशुल्क, किसान की हक की लड़ाई जो है निःशुल्क उसका केस लड़ेंगे। तो ये धनखड़ जी को तो मैं कहना चाहती हूँ, पहले ही एक ही बार तो मुश्किल से जीते हो, मुश्किल से अध्यक्ष बने हो, टिक के काम कर लो अपना। और उनको मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, उनके दिमाग पे कांग्रेस बहुत सवार रहती है। ठीक है, मेरा उनसे कोई पर्सनल तो झगड़ा है नहीं, एक पार्टी के लेवल का झगड़ा है। उनके दिमाग में कांग्रेस पार्टी, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का भूत निकल ही नहीं पा रहा है। मेरा उनसे कहना यह है, अध्यक्ष बने हैं, पार्टियों की नीतियों का प्रचार करें, और जो नीतियां किसान हित में नहीं है, MSP, कल मैं अनाज मंडी में गई हूँ, ढाकला मंडी की बात कर लें, वो तो उनका अपना खुद का गांव है, वहां पर भी आज तक 1 रुपए की पेमेंट नहीं हुई है। यहाँ पर 17 दिन हो गए, 18 दिन आज खरीद शुरू हुए, 1 रुपए की भी किसान की बाजरे की पेमेंट यहाँ पर मंडियों में नहीं हुई है। तो मैं कहना चाहती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि MSP हम कहने लग रहे, आपके तो 15 लाख रुपए भी आप कह रहे थे, आप कह रहे थे कि 15 लाख एक एक खाते में डालेंगे, पता नहीं आप क्या क्या करेंगे। तो कहने में तो कुछ, तो भारतीय जनता पार्टी के जुमले हैं। आपने कहा था 5,000 पेंशन हम देंगे, हमारे तो खातों में किसी की आई नहीं। काला धन वापस लेकर आएंगे, वो तो आया नहीं। उल्टा काला धन की आड़ में आपने बड़े बड़े दोस्तों को विदेशों का रास्ता दिखा दिया, और एक गरीब किसान अगर लोन नहीं भरता तो काले कानूनों के तहत आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो आज किसान जो हमारी रीढ़ की हड्डी है अर्थव्यवस्था की, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, हरियाणा और पंजाब और पूरा देश, तो इसमें अगर हमारी इकोनॉमी, रीढ़ की हड्डी जो GDP इनकी गिर चुकी है, अगर इनकी भी रीढ़ की हड्डी पर आप प्रहार करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का, जिन्होंने खेती बचाओ यात्रा पंजाब में की, हरियाणा में की। अगर इतने ही हितैषी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, तो वो भी पंजाब की तरह यूनानिमस उन्होंने फैसला लिया है कि इन 3 काले कानूनों को हम पंजाब में लागू नहीं होने देंगे, तो वो भी हरियाणा में हमारा साथ दें कि हम इन 3 काले कानूनों को हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे। तो अब हम माने कि वो कुछ उनमें दम है, किसानों के वो हितैषी हैं। और दूसरा, बार बार कटाक्ष करते हैं, राहुल गांधी तो सोफे पे बैठ के यात्रा करके गया, तो क्या चाहते हैं कि किसान के साथ गरीब शब्द लिखा रहे। बहुत से देशों में, बहुत से प्रदेशों में तो किसान AC ट्रैक्टर्स में खेती कर रहे हैं, तो क्यों चाहते हैं कि किसान, गरीब किसान लिखा जाए। क्यों एक किसान जो कि सबका पेट भरता है वो भी वेल ऑफ हो। तो हम चाहते हैं पूरी तरह से स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुरूप ये सरकार कार्य करे। और बार बार ये कहना कि हुड्डा के राज में ये हुआ था, हुड्डा के राज में तो बड़े बड़े नारे हुए, एक भी किसान आंदोलन नहीं हुआ, हमने हमेशा उसको संभालने का काम किया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग आज पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं। अगर ये प्राइवेट पार्टनर्स मार्केट में आ जाएंगे तो जो सरकार भी इंश्योर नहीं कर रही है MSP का, तो औने पौने दामों में सभी की सभी फसलें बिकेंगी और हमारा किसान, हमारा जो खेती हर मजदूर है वो और ज़्यादा गरीब हो जाएगा, उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो इसीलिए
अगर इनको लगता है तो एक और कानून ले आएँ और ये इंश्योर कर दें कि जो भी प्राइवेट पार्टनर्स मार्केट में आएंगे वो कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, और APMC एक्ट जिसके तहत इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मार्केट कमेटीज़ का है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रहेगा। जो किसान मंडियों में बेचना चाहे वो मंडियों में बेचे, जो बाहर अच्छे मूल्य में बेचना चाहे वो बाहर अच्छे मूल्य में बेचे। एक मैम, जो विधायक है या सत्ता पक्ष के या विपक्ष के, उन्होंने कुछ रोज पहले जो है विधानसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं सुन रहा है। तो उसके बाद CM साहब ने भी आदेश जारी किए, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी की तरफ से। तो एक बड़ी हैरानी की बात है कि एक विधायक इस तरह से बात कह रहे हैं कि प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या था ये पूरा मामला संज्ञान में आपके भी आया होगा? आप केवल विधायकों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो इनके मंत्रियों के खिलाफ अफसरों ने पर्चे दर्ज करवा दिए। एक इनके मिनिस्टर के खिलाफ एक ऑफिसर ने पर्चा दर्ज करवा दिया। कहीं ना कहीं तो हो सकता है मंत्री जी में कमी रही होगी। अगर कमी नहीं थी तो क्यों सारा के सारे कैबिनेट ने फैसला नहीं लिया? आप कह रहे हैं हर विधायक स्पीकर महोदय को उन्होंने कहा कि अफसरशाही हावी हो चुकी है, वो हमारी बात सुन नहीं रही है। अफसरशाही कहते हैं कि ये हम लोगों से उल्टे सीधे काम करवाते हैं, हमें धमकाते हैं। अब कौन सही है? पर हमें ये पता है कि सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पिछले दिनों स्पीकर महोदय ने मुख्यमंत्री जी से भेंट करके, आप सही कह रहे हैं, उन्होंने भेंट कही कि ज़्यादातर विधायकों ने मुझे शिकायत की है कि अफसर सुनते नहीं हैं, अफसर हमारे फ़ोन नहीं उठाते हैं। उसके बाद एक चिट्ठी लिखी गई, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर एक बाकायदा चिट्ठी लिखी गई कि अफसर जो हैं वो विधायकों की सुने। अब दोबारा से नए चीफ सेक्रेटरी महोदय आए हैं, उन्होंने दोबारा से एक चिट्ठी फिर लिखी है कि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज़ हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ हैं, वो दफ्तरों में ट्यूसडे और वेडनेसडे को रहें और विधायकों की बात को सुने और उनके फ़ोन अटेंड करें। मुझे बड़ी हैरानी लगती है। वैसे तो प्रोटोकॉल वाइज एक जो चुना हुआ नुमाइंदा जो कम से कम इतने 2.5-3 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है, वो उसका प्रोटोकॉल वाइज वो चीफ सेक्रेटरी से ऊपर उसका कद है। और हालत ये है कि जिनकी सरकार है उनके मंत्री और विधायक ही शिकायत करते फिरते हैं कि अफसर उनकी सुन नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब हरियाणा प्रदेश में सब कुछ सही चल नहीं रहा है। कोई भी कोऑर्डिनेशन ना मुख्यमंत्री में और उनके मंत्रियों में है, ना मंत्रियों में और उनके विधायकों में है। और हम तो विपक्ष में हैं, हम तो फिर भी क्योंकि विपक्ष में है तो अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। इनके विधायक तो मैं सच बता रही हूँ, ज़्यादातर विधायक जो हैं, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, किसी को बाईपास हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को ब्रेन हेमरेज की स्थिति है, बहुत ज़्यादा परेशान है और उनको लग रहा है कि सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसी वजह से मैंने आपको कहा ये जो हालात हैं, ये जो लक्षण हैं, मध्यावधि चुनाव की ओर लेकर जाते हैं।